स्वास्थ्य विभाग कुल्लू ने रेड रिबन क्लब ट्रेनिंग कार्यक्रम का आज आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सीएमओ कुल्लू नागराज पवार द्वारा की गई। इस अवसर पर सीएमओ नागराज पवार ने कहा कि जिला कुल्लू में 22 रेड रिबन क्लब है, जिसमें 20 क्लब कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह क्लब एड्स जैसी लाइलाज बीमारी के बारे में जनता को जागरूक करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास जो प्रतिभागी होते हैं उनमें डिग्री कॉलेज, अन्य कॉलेज, स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आईटीआई आदि के छात्र व अध्यापक होते हैं। और कहा कि जिला कुल्लू में वर्तमान में 140 एड्स रोगी उपचाराधीन है। उन्होंने कहा कि खुशी इस बात की है, रेड रिबन क्लब की जागरूकता के कारण ही एड्स रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जिला में कुल्लू, मनाली व निरमंड में ट्रीटमेंट सेंटर है और इसके अलावा सुंदर नगर में भी है। उन्होंने यह भी कहा कि रेड रिबन क्लब रैली के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों के द्वारा और सुरक्षित एवं संबंधित संबंधों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके अलावा यह भी जागरूकता फैलाई जा रही है कि एड्स असुरक्षित यौन संबंधों के अलावा किन किन कारणों से होता है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में विभाग के प्रयासों से एड्स जैसी लाइलाज बीमारी पर नियंत्रण रहेगा। आज ये जो हमारे वेरियस इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, आईटीआई हैं, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, इनकी जो रेड रिबन क्लब है उनकी आज सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हम यहाँ कुल्लू में, आरएच कुल्लू में करवा रहे हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुरेश, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर भी हैं इसमें, इसका मेन ध्येय ये था कि हम लोगों में इनके ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि इसमें एक नोडल टीचर हर इंस्टीट्यूशन से, बाकी 3 पीयर्स, 3 जो लड़के होते हैं उनको हम इसमें बुलाते हैं, जो कि अपने पीयर्स को अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में औरों को सेंसिटाइज करें, अवेयरनेस फैलाएं कि इस एचआईवी को, इन्फेक्शन को कैसे फैलने से रोका जा सकता है और कैसे इसको रोका जा सकता है। इसके बहुत सारे मीन्स हैं, जैसे इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स हैं, उसके अलावा ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें जो अनप्रोटेक्टेड है, और वैसे भी वेरियस ग्रुप हैं हमारे, जैसे इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स हैं, सेक्स वर्कर हैं, मेल टू मेल सेक्स वर्कर हैं, और कुछ एक और चीज़ें हैं, जैसे नीडल प्रिक इंजरीज हो जाती है, उससे भी ये इन्फेक्शन फैलता है। तो वो ये लोग अवेयरनेस फैलाएंगे अपने इंस्टीट्यूशन में और कम्युनिटी में जाके कि कैसे इसको रोका जा सके। दूसरा इसका एक मेन ध्येय ये था कि एचपी सैक से जो सरकार हैं उनसे इन रेड रिबन क्लब्स को पैसे आते हैं कि सो दैट उस पैसों से ये लोगों में अवेयरनेस कैंप, रैलीज कर सकें या कंपटीशन करवा सकें, और उस पैसे को, उस अकाउंट को कैसे मेंटेन करना और उस अकाउंट को कैसे यूटिलाइज कर, कैसे हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना, ये इसका मेन ध्येय था। आज की डेट में अगर बात करें तो हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 22 रेड रिबन क्लब हैं। उनमें से 20 जो हैं वो अच्छी तरह फंक्शन कर रही हैं, 2 अभी नॉन फंक्शनल है। तो ये लोग हमारा इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। मैं धन्यवादी हूँ, खासकर इन जो नोडल पर्सन इनके हैं, वो इस कार्य को करवाने में इन लड़कों को गाइड करते हैं और हमारी मदद कर रहे हैं, सो दैट कि ये अवेयरनेस फैलाई जा सके। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुल्लू में 3 आईसीटीसी सेंटर हैं जहाँ इन पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है और कंफर्म किया जाता है डायग्नोसिस। वो एक मनाली में है, एक आरएच कुल्लू में है और एक निरमंड में है। ट्रीटमेंट सेंटर की जहाँ से ट्रीटमेंट दी जाती है इनको, उसके लिए SLBS नेरचौक है। ये सारे लोग वहीं से जब इनको कंफर्म कर दिया जाता है, जाते हैं, उनको वहाँ से ट्रीटमेंट डाली जाती है और टाइम टू टाइम ये ट्रीटमेंट वहाँ से लेते रहते हैं। इसके अलावा अगर टोटल केस की बात करें हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो 240 के करीब है। तो ऑलमोस्ट अगर हम पिछले साल के निस्बत देखें तो ये बराबर हैं, अभी कोई इंक्रीज इसमें नहीं हुई है। तो इन रेड रिबन क्लब के माध्यम से हम इसको एटलीस्ट कंटेन करने में
कामयाब रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी ये लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे और हम इस इन्फेक्शन को फैलने में या रोकने में कामयाब होंगे। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।